जय श्री राम, जय माता दी। हमारे यूट्यूब चैनल एसके ज्योतिष ज्ञान में आप समस्त दर्शकों का स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं कि स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति किस प्रकार से होती है, लक्ष्मी को स्थिर कैसे रखा जाता है। क्योंकि अक्सर लोग यही पूछते हैं कि मैं कमाता हूँ लेकिन मेरे घर में पैसा रुकता नहीं है, घर में मेरे लक्ष्मी आती है लेकिन चली जाती है, लक्ष्मी रुकती नहीं है। तो मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही सरल उपाय बताऊंगा, क्योंकि माता लक्ष्मी को स्थिर करना सबके बस की बात नहीं है और ये सामर्थ्य किसी के पास नहीं है जो माता लक्ष्मी को स्थिर कर सके। अगर ये सामर्थ्य है तो हमारे भोले बाबा में है, भोलेनाथ में है, जो कि माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको भोले बाबा की शरणागति लेना होगा। बिना भोले बाबा की शरणागति लिए हुए आप माता लक्ष्मी को स्थिर नहीं कर सकते हैं, अपने घर में स्थिर नहीं कर सकते हैं। और करना भी चाहिए सबको, भोले बाबा की शरणागति अवश्य लेनी चाहिए, भोले बाबा की आराधना सबको करनी चाहिए। भला अगर भोले बाबा की आराधना नहीं करेंगे तो और किसकी आराधना करेंगे, क्या करेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि और किसी की पूजा आप ना करिए, आप सबकी पूजा करिए, भगवान कृष्ण की पूजा करिए, राम जी की पूजा करिए, सबकी पूजा करिए, लेकिन भोले बाबा की आराधना अवश्य करना चाहिए। क्योंकि भोले बाबा भोले हैं और अपने भक्त के ऊपर हमेशा वो अपनी कृपा बनाए रखते हैं। इसलिए भोले बाबा की आराधना सबको अवश्य करना चाहिए। लोग कहते हैं ना कि भाव्यो लेख मेटहि त्रिपुरारी, जो कि ब्रह्मा जी का लिखा हुआ भी भोले बाबा मिटा सकते हैं। ऐसा सामर्थ्य और किसी के पास कहाँ है जो ब्रह्मा जी की लेखनी को टाल सके। ये सामर्थ्य सिर्फ भोले बाबा में है। इसलिए भोले बाबा की आराधना सबको करना चाहिए, भोले बाबा की शरणागति सबको लेनी चाहिए। तो आज के विषय में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लक्ष्मी जी को कैसे स्थिर रखा जा सकता है और क्या उपाय है। तो आपको सर्वप्रथम क्या करना है कि एक लोटा जल लेकर के और उसमें थोड़े से काले तिल डाल लेना है। काले तिल डाल करके आप किसी भी शिवालय में जाएं, और शिवालय में जाएं तो आपको एक विशेष ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो सभी शिवालय में सामान्य मान्यता होती है, लेकिन अगर कोई ऐसा मंदिर हो भोले बाबा का जहाँ पर बहुत कम लोग जाते हों और बहुत कम लोग पूजा करते हों, उस स्थान पर, उस मंदिर में अगर आप जा कर के पूजन करते हैं तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। और जहाँ पर बहुत से लोग जाते हैं वहाँ भी पूजन करना चाहिए। भोले बाबा के तो केवल दर्शन कर लेने मात्र से फल प्राप्त हो जाता है। भोले बाबा का केवल नाम ले लेने से आपको फल प्राप्त होता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किस मंदिर में जाइए, लेकिन जिस मंदिर में ज़्यादा भीड़ रहती हो, ज़्यादा लोग दर्शन करने जाते हों, वहाँ पर आप दर्शन करिए। और जहाँ पर कम लोग जाते हों, एक दो लोग पूजन करने जाते हों, वहाँ पर आप जा कर के पूजन करिए तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। और भोले बाबा के जब मंदिर में जाएं तो आपको एक लोटा जल लेकर के जाना है और उस लोटे जल को वहीं पे रख देना है। और रखने के बाद भोले बाबा को पहले प्रणाम करना है। विधान तो ये है कि आप भोले बाबा को लेट करके दंडवत प्रणाम करें, भोले बाबा को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। और उसके बाद जो आप जल लेकर के गए हैं, तो चाहे पीतल के लोटे में ले गए हो या तांबे के लोटे में ले गए हो, आप किसी भी प्रकार से जो जल लेकर के गए हैं, उस जल को शिव जी को धार बना करके अर्पण कर देना है। और उसके बाद आपको उसी लोटे में एक लोटा जल देख लीजिए, जो शिव जी के मंदिर के समीपस्थ जो मंदिर परिसर में नल लगा हो या जो भी जल की व्यवस्था हो, वहाँ से जा कर के आप एक लोटा जल भर लीजिए।
और क्योंकि जो शिव जी के मंदिर परिसर में आप जल लेंगे उसको शिव गंगा माना जाता है, शिव गंगा कहा जाता है, इसलिए उस जल की भी विशेष मान्यता होती है। आप उस जल को लेकर के आइए और उसमें पुनः थोड़े से काले तिल डाल दीजिए और काले तिल डालने के बाद आप लोटे को रख लीजिए। थोड़ा सा घी, आपको घी लेकर के जाना है, थोड़ा सा घी, लेकिन देसी गाय का घी होना चाहिए, शुद्ध घी होना चाहिए और शुद्ध घी से ही शिव जी का लेपन करना है। तो लेपन आपको किस प्रकार से करना है कि आप पहले थोड़ा सा घी अपनी अंजलि में ले लें। ज़्यादा घी की आवश्यकता नहीं है कि आपको बाल्टी, 2 बाल्टी, आधा किलो, 1 किलो घी ले जाना है। आपको थोड़ा घी अपने अंजलि में ले करके और उसके बाद जो अर्घा होता है, अर्घे में हल्के हाथों से आपको लेपन करना है। और कभी भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि अर्घे पर जोर नहीं दिया जाता है, जोर नहीं रखा जाता है और ना कोई ज़्यादा वजन सामग्री रखी जाती है। अगर आपको फल चढ़ाना है तो 2 फल चढ़ाना चाहिए, ज़्यादा फल अर्घे के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। और अर्घे में घी का लेपन करने के थोड़ी सी चीनी आपको भोले बाबा के शिवलिंग पर लेपन कर देना है और थोड़ी सी चीनी लेपन करने के बाद आपको जो आपके पास तिल वाला जल रखा हुआ है उस जल को धार बनाते हुए, पतली धार बना करके शिव जी को अर्पण करना है। और जल आपको धार बना करके पतली धार से अर्पण करना है, क्योंकि जलधारा शिव प्रिया, शिव जी को जल की धारा अति प्रिय है, इसलिए आपको धार बना करके ही इतना समय लेकर के जाना चाहिए कि पतली धार बना करके शिव जी को जल अर्पण करना चाहिए। और उसके बाद आपको जल अर्पण करने के बाद किसी कपड़े से, स्वच्छ कपड़े से शिवलिंग को पोंछ देना है, साफ कर देना है, अर्घा साफ कर देना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा चंदन लेकर के और शिवलिंग पर त्रिपुंड बना देना है। त्रिपुंड बनाने के बाद थोड़ा सा शहद लेकर के और इस अनामिका उंगली से शिवलिंग पर एक बिंदी त्रिपुंड पर लगा देना है और उसके बाद उसी शहद की बिंदी पर थोड़े से काले तिल लगा देना है, चिपका देना है। इतना करना है आपको। और उसके बाद भोले बाबा से आपको प्रार्थना करना है कि हे भोले बाबा, मैं अपनी ये कामना आपके पास लेकर के आया हूँ कि मेरे पास लक्ष्मी रुकती नहीं है, लक्ष्मी आती नहीं है, तो आप कृपा करके मेरी ये समस्या को दूर कर दीजिए। ऐसा भाव बना करके आपको भोले बाबा का पूजन करना है। भाव इसी प्रकार का होना चाहिए कि जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है, भाव उसी प्रकार का आपको भोले बाबा के प्रति बना के और श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ आपको पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप भोले बाबा का पूजन करते हैं, भोले बाबा की आराधना करते हैं, तो आपको इसका विशेष लाभ होगा। और इतना करने के बाद आपके पास अगर संभव हो तो मंदार का पुष्प अगर आपके पास है तो एक पुष्प शिव जी के ऊपर अर्पण करना चाहिए। अगर मंदार का पुष्प नहीं है तो आप एक कनेर का पुष्प भोले बाबा को अर्पण करें, इसका विशेष लाभ, आपको विशेष फल प्राप्त होगा। शिव जी को घृत लेपन करने से आपके जीवन के 1000 पाप दूर हो जाते हैं, 1000 प्रकार के कष्ट आपके दूर हो जाते हैं। इसलिए भोले बाबा को घी का लेपन अवश्य करना चाहिए। 1 लोटा जल संवरेगा आपका कल, इसलिए 1 लोटा जल हर व्यक्ति को भोले बाबा को अवश्य अर्पण करना चाहिए, क्योंकि हमारे भोले बाबा अवघड़ दानी हैं। और भोले बाबा की शरणागति पाने के बाद भला किसको कौन सा कष्ट रह सकता है। और भोले बाबा की जब आप आराधना करेंगे तो भोले बाबा की कृपा से लक्ष्मी जी का निवास आपके घर में सदैव बना रहेगा और लक्ष्मी जी आपके घर में स्थिर रहेंगी और
हमेशा हमेशा आपके घर में लक्ष्मी जी निवास करेंगी। आप लोगों को अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जय माता दी, जय श्री राम।